जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी के लिए एक रणनीति लेके आए हैं जो बीपीएससी का प्री का जो भी साथी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि ये रणनीति जो है कहा जाए कि हम पिछले वर्ष के क्वेश्चन को देखेंगे और ये जो ये एक शेड्यूल जो बनाया गया है इसी के आधार पर जो है ना हम सब देखेंगे कि हाँ हमें क्या चीज़ तैयारी करना है, किसको छोड़ना है, किसे लेके चलना है, तो कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसमें कहा जाए कि मेन रूप से 4 इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें आप सभी आदमी भी जानते हैं। जैसे में साइंस हो गया, साइंस से बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो जाएगा, तीनों तो पार्ट होगा ही साइंस में। उसके बाद में इतिहास महत्वपूर्ण है, समसामयिक है और बिहार स्पेशल, ये 4 पार्ट है। फिर भी हमें देखना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार क्या पूछा, क्या नहीं, और क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और हम सब देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या क्या क्वेश्चन पिछले वर्ष में पूछा है। बस उसी के रणनीति के आधार पर हमें आगे का तैयारी करना है। तो जो भी साथी 69वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या 17वीं के आगे तैयारी करेंगे तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये रणनीति होगा और वो रणनीति बनाकर अपना तैयारी में जुट जाएंगे। तो देखा जाए दोस्तों, ये पीढ़ी जो है ना बीपीएससी पाठ्यक्रम एवं रणनीति जो पीटी का है उसके बारे में विशेष रूप से इसमें दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें है कि देखिए ये जो है कि क्या कौन सा विषय से कितना क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसका इसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद में आधुनिक भारत से कितना क्वेश्चन, प्राचीन से कितना, मध्यकाल से कितना। उसके बाद में हम देखेंगे कि संविधान की राज्य व्यवस्था वगैरह से कितना आया है, बिहार से विशेष, बिहार के विशेष से जो पूछा जाता है उससे कितना क्वेश्चन आया है, अर्थव्यवस्था से कितना क्वेश्चन आया है, और भारत और विश्व के भूगोल जो है उससे कितना क्वेश्चन आया है और कहाँ कब कब पूछा गया। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भी क्वेश्चन है। तो इन सभी पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। देखा जाए यहाँ से, चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग कि जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों बीपीएससी में पिछले देखा जाए तो 7 सालों में देखा जाए क्वेश्चन क्या पूछा है ये। तो देखिए जो इतिहास है, इतिहास में प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक, इससे जो है ना 60 से 62वीं में 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में जो 63 है, 30 क्वेश्चन 63 में, 64 में भी 30 क्वेश्चन आए हैं, 65 में 26 क्वेश्चन पूछा गया है और 66 में जो है ना आपका 25 क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन 67वीं में पूछा गया है और 68 मैंने 67 68 में देख लीजिए, 67 में 27 क्वेश्चन है और 68 में 25 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद बात करें दोस्तों भूगोल में, देखिए ये आप देखिए कि इतिहास से जो है ना क्वेश्चन आपका 68वीं में कितना पूछा गया, 25 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखिए कि हम लोग देखेंगे कि उसमें भी प्राचीन से कितना है, मध्यकाल से कितना है, आधुनिक से कितना है, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो इसी के आधार पर अपना रणनीति तय करना है दोस्तों। ठीक है, भूगोल से क्वेश्चन है कि भारत का भूगोल, पर्यावरण एवं विश्व के भूगोल, इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 60 से 62वीं में जो पूछा गया था आपका 16 क्वेश्चन पूछा गया था, 63 में जो है ना 14 क्वेश्चन पूछा गया है, 64 में 10 क्वेश्चन पूछा गया, 65 में 13 क्वेश्चन है और 66 में 10 क्वेश्चन आपका भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया था, 67 में बढ़ा गया, देखिए बढ़ गया, ये 13 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन दोनों में पूछा गया, यानी 67 में 13, 68 में 13, यानी कि भूगोल को लेके चलना है हमें, यानी भारत का भूगोल जो है उससे संबंधित क्वेश्चन है। उसके बाद में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था से जो ना पिछले लगातार 3 वर्षों में यानी 60, 62वीं, 63वीं और 64वीं में 12 क्वेश्चन आया है राज्य व्यवस्था से। 65 में देखा जाए तो 65वीं में जो है ना आपका ये 8 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन जो है ना 66 में पूछा गया, 67 में जो है 11 क्वेश्चन है और राज्य व्यवस्था से इस बार जब क्वेश्चन पूछा गया था 68 में 10 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसको भी बढ़िया से पढ़ना है। उसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था से पहले ज़्यादा नहीं पूछा जाता था। देखिए 60 62 में आपका 8 ही क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 63 में जो है ना 12 क्वेश्चन पूछा गया था और 64वीं बीपीएससी में आपका 18 क्वेश्चन पूछा गया, 65वीं में कम हो गया, मतलब 11 ही पूछा गया है और 66 में आपका कितना 7 क्वेश्चन है और 67वीं में भी 7 है। इसके बाद देखिए 68वीं में अर्थव्यवस्था से 15 क्वेश्चन, सीधे दुगुना से एक ज़्यादा, यानी 15, यानी अर्थव्यवस्था, भारत के अर्थव्यवस्था से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको पढ़ के जाना बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद देखिए दोस्तों कि सामान्य विज्ञान में तीनों आएगा, मैंने भौतिक विज्ञान हो गया, रासायनिक हो गया और जीव विज्ञान हो गया।
तो रसायन शास्त्र हो गया, माने रसायन शास्त्र जीव विज्ञान में देखा जाए तो पहले जो है 60-62 में 25 क्वेश्चन पूछा गया है। लेवल देखिए क्या क्वेश्चन का लेवल है। उसके बाद देखिए 63 में आपका 20 पूछा गया है और 20 आपका 64 में भी है। 65 में आपका 30 क्वेश्चन है, 66 में भी 30 क्वेश्चन है और 67 में भी 30 क्वेश्चन है और 68 में भी 30 क्वेश्चन है। यानी कि विज्ञान एकदम हमारे लिए एक स्तंभ है और उसको जो है ना पढ़ के जाना ही जाना है। लगातार 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें। अब उसमें भी विज्ञान में कौन कौन चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछा गया उसको हम लोग देखेंगे तो हम लोग को और आसान पड़ेगा तैयारी करने में। देखिए दोस्तों, बिहार राज्य विशेष से जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहले 26 क्वेश्चन पूछा गया था 60-62 में और 63 में देखिए ये 63 में 24 को और 64 में 21 को। 65 देखा जाए तो 26 है, 66 जो है 66 में आपका 25 है और 67 में भी 25 और 68 में थोड़ा कम हो गया है, यानी 8 क्वेश्चन कम पूछा गया है इसमें 68वीं में। तो 68वीं में यानी 68 में जो है दोस्तों इतना पूछा गया, यानी कि लगभग 20 के करीब में याद रखना है ये कि इस क्वेश्चन को पूछ रहा है करीब 20। तो या ये देखिए कि जो बिहार विशेष भी पढ़ना जरूरी है, ये तो बहुत VVI है। इसके अलावा उधर भी जो हम लोग बताएं वो है। उसके बाद देखें समसामयिक में बिहार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। अब समसामयिक बिहार से भी करंट पूछा जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय से भी पूछा जा रहा है। तो ये सब भी हम तो लोग देखेंगे इसका डिटेल। देखिए पहले 60-62 में कितना क्वेश्चन पूछा गया था, इस सबसे 26 क्वेश्चन था। उसके बाद में 28 क्वेश्चन पूछा गया था। 64 में 29 क्वेश्चन है। 65 में आपका 27 है। देखिए 66 में सबसे ज़्यादा 37 क्वेश्चन पूछा गया था 66 वाला में, माने कि समसामयिक से। उसके बाद 67 में जो है ना आपका 27 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन जो है ना आपका 68 में मैंने 68 में पूछा गया है। तो ये देखा जाए कि आपका ये सब जो लेवल जो है ना इसका बढ़ते जा रहा है, यानी समसामयिक एकदम 30 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। भारत माने भारत का हो या बिहार का हो या अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो उससे आएगा क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपका करेंट का हो गया। गणित से क्वेश्चन हमेशा 10 आए हैं दोस्तों, ये तो नॉर्मली सभी को पता है कि 10 क्वेश्चन पूछता है BPSC। अब हम लोग देखते हैं कि आगे का रणनीति क्या है और क्या क्या माने कि अगर इतिहास का प्राचीन लेते हैं तो उससे कहाँ से क्वेश्चन आए हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आधुनिक से है। तो आधुनिक से अगर हम लोग देखते हैं कि कितना क्वेश्चन पूछा गया है आधुनिक से, तो आधुनिक के देखिए आधुनिक से अगर बात करें तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये आगमन से ना 60-62 में नहीं पूछा गया था। 63 में पूछा गया एक क्वेश्चन, 64 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 65 में नहीं है और 66 में है एक क्वेश्चन, 67 में नहीं है, 68 में इससे नहीं है, यूरोपीय के आगमन से नहीं आया है। यानी कि फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति यानी कि राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से, इससे भी माने कि ब्रिटिश काल की जो है ना राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि को पढ़ना है। देखिए इसमें ना कोई भी चीज़ नहीं है कि माने कि क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं पूछा गया, सब पूछा गया। देखिए 60 से 62 में एक क्वेश्चन है, लेकिन 63 में 3 क्वेश्चन है, 64 में एक क्वेश्चन है, 65 में एक क्वेश्चन है और 66 में जो है ना 3 क्वेश्चन पूछा गया। 67 में अभी 67वीं में नहीं पूछा गया और 68वीं में जो है ना आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको पढ़ना ही पढ़ना है। यूरोपीय कंपनियों भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। उसके बाद देखिए जनजाति माने किसान आंदोलन जो है ना या जनजातीय आंदोलन, इससे संबंधित क्वेश्चन देखें तो ये लगातार पूछा गया है, यानी कि ये भी VVI क्वेश्चन है दोस्तों। यानी कि ये देखिए 60-62 में 4 क्वेश्चन पूछा गया था और 63 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और 64वीं में 3 क्वेश्चन है, 65वीं में एक क्वेश्चन है। उसके बाद ये 66 में यानी कि 66वीं में 2 क्वेश्चन है, 67वीं में एक है, लेकिन 68वीं में नहीं पूछा गया, लेकिन पूछेगा। ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट है ये कि पूछेगा, इसलिए इसको पढ़ना एकदम VVI है, ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार से है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से है। तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है इससे। तो देखिए इसमें जो है ना 60-62 में नहीं पूछा है, लेकिन 63 में पूछा है, 64 में पूछा है और 86वीं में पूछा है, यानी कि 66 में पूछा है। बाकी 67वीं और 68वीं में नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना है। देखिए 1857 से बहुत कम क्वेश्चन आया है, कब कब आया है देख लिए, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना है। देखिए 60 से 62 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 63 में नहीं आया, 64वीं में यानी 64 में आपका ये 2 क्वेश्चन पूछा गया, 65 में एक क्वेश्चन है, 66 में एक क्वेश्चन है, 67 में
एक क्वेश्चन है, लेकिन 68 में नहीं पूछा गया, लेकिन इस बार पूछेगा, ये भी याद रखेगा, ये तो पढ़ना ही है। क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ये देखिए क्रांतिकारी गतिविधियाँ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक भी क्वेश्चन जो है ना लगातार माने 60 से लेके 68वीं तक देखिए एक भी ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया। और सबसे ज़्यादा जो है ना इसमें देखा जाए क्रांतिकारी गतिविधियाँ में सबसे ज़्यादा 68वीं में पूछा गया है, तो एकदम इस बार पूछेगा ही पूछेगा। 68वीं में 4 क्वेश्चन पूछा गया है क्रांतिकारी गतिविधियाँ से। तो देखा जाए तो ये 60 में 3 क्वेश्चन है, 60 से 62 में, और 63वीं में 1 क्वेश्चन है, और उसके बाद 64वीं में 2 क्वेश्चन है, 65वीं में 1 क्वेश्चन इससे पूछा गया, और 66 में पूछा गया, 67 में 3 क्वेश्चन पूछा गया, 68वीं में देखिए मैंने 68 में 4 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो इससे देखिए इससे भी क्वेश्चन आए हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से 7 क्वेश्चन पूछा गया है, लगातार अभी पूछा जा रहा है इसमें क्वेश्चन। देखिए इसमें कोई कमी नहीं है, कंप्रोमाइज़ नहीं है। देखिए इसमें जो है कि 68 में 66 में देखा जाए 60 से 62 में 7 क्वेश्चन है, 63 में जो है ना आपका 6 क्वेश्चन पूछा गया है, 64 में एक ही है, 1 क्वेश्चन पूछा गया, 68 में देखिए कितना 65 में 8 क्वेश्चन पूछा गया, यानी 8 क्वेश्चन पूछा गया, 66 में देखिए 6 क्वेश्चन पूछा गया, और 67 में 8 क्वेश्चन पूछा गया इसमें, और 68 में देख लीजिए यानी 68वीं में आपका 6 क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है। देख लीजिए दोस्तों, यानी कि ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद देखिए गवर्नर जनरल और उनके कार्य, इससे नहीं आया है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद में 60 62 में 2 क्वेश्चन है, 65 में भी पूछा गया है 2 क्वेश्चन आपका गवर्नर जनरल और उनके कार्य से। 3 क्वेश्चन 67वीं में पूछा गया था, 1 क्वेश्चन जो है 68वीं में पूछा गया था, यानी कि वेरी वेरी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना है। देखिए श्रमिक आंदोलन जो है इससे एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, लेकिन इसे पढ़ना जरूरी है, यानी फिर भी पढ़ना है, ठीक है ना। नहीं आया लेकिन फिर भी टाइम निकाल के पढ़ लेना है। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ श्रमिक आंदोलन से नहीं पूछा गया है, लेकिन इधर देखिए कांग्रेस अधिवेशन से लगातार पूछा गया है। ये देखिए आपका इसमें नहीं पूछा गया है, मैंने 60 62 में नहीं पूछा गया है, लेकिन 63 में 1 क्वेश्चन आया है, 64 में 1 क्वेश्चन आया है, 65 में 2 क्वेश्चन आया है, और 66 में नहीं पूछा गया, लेकिन 67 68 में 1 1 क्वेश्चन आया है, यानी कि कांग्रेस अधिवेशन एकदम पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद देखिए विभिन्न संस्थाएं और संगठन, अब इससे क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम कर लीजिए। और इस विभिन्न संस्थाएं और संगठन के बारे में एकदम पढ़ के जाइए। देखिए 60 62 में जो है ना आपका 4 को क्वेश्चन पूछा है, और ये जो 2 क्वेश्चन को पूछा है 63 में, 64 में 2, और 65 में जो है ना 6 क्वेश्चन पूछा गया है, 66 में आपका 1 क्वेश्चन पूछा है, और 67वीं में 1, 67 में 1, और 68 में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए पत्र एवं पत्रिका, समाचार पत्र और पुस्तक, इससे भी आते हैं क्वेश्चन। और देख लीजिए कि 66 में मैंने 60 से 62 में 2 क्वेश्चन पूछा है, 63 में 1, 64 में आपका 3 क्वेश्चन पूछा है, और 65 में भी 3 क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद में 66 और 67 में नहीं पूछा है, और 68वीं में 1 क्वेश्चन पूछा है, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग आधुनिक भारत का ये पूरा चैप्टर को देख लिए कि क्या क्या क्वेश्चन किस विषय से कितना आया है, यानी कि इसमें जो कौन सा टॉपिक है और उससे कौन सा कितना क्वेश्चन आया इसको देख लिए। तो ये हो गया आधुनिक का। अब प्राचीन का देखते हैं, प्राचीन से कितना कहाँ से आया। ठीक है, बस इतना ही करना है दोस्तों, इतना ही करना है, और इससे ज़्यादा बीपीएससी में कहीं से नहीं पूछेगा क्वेश्चन। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से लगातार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 60 62 में, 63 में, 64 65 में नहीं है, लेकिन 66 में है, 67वीं और 68वीं में नहीं है, यानी कि इसको भी पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें आया है क्वेश्चन। उसके बाद ये जो है आपका लगातार वैदिक काल से नहीं आया है, 66वीं में आया है, 67 में नहीं आया, 68 में 1 क्वेश्चन आया है आपका वैदिक से। उसके बाद महाजन काल से जो है ना लगातार अभी 60 से आपका यहाँ तक मैंने 66 तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, 60 से 66 तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, यानी 67 और 68 में पूछा है क्वेश्चन आपका किससे, महाजन काल से। तो ये पढ़ना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म से तो ये बौद्ध और जैन तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये संस्कृति जो है ना एक अलग ही पहचान बनाती है, तो ये तो पढ़ना पड़ेगा बिहार के लिए। तो ये देखिए ये तो 60 62 में नहीं है, लेकिन 63 में 1 क्वेश्चन है इससे, 64 में भी 1 है, उसके अंदर 66 में 2 क्वेश्चन है, 67 में 2 क्वेश्चन है, लेकिन सॉरी 1 क्वेश्चन है, लेकिन 68 में नहीं पूछा है, लेकिन इस बार पूछेगा, ये पूछेगा गारंटी है, क्योंकि बौद्धिक जो है ना बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में एकदम आता ही क्वेश्चन है।
तो ये देख लीजिए, ये सब पूछा है तो यहाँ भी पूछेगा अगला बार। मौर्य काल से देखिए, मौर्य काल से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। मौर्य काल से देखिए 2 क्वेश्चन 60 से 62 में, उसके बाद में 63 में जो है 4 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए 64 में 1 क्वेश्चन है, 65 में आपका जो है ना 65 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में 66 67 में नहीं पूछा है, 68वीं में आपका 1 क्वेश्चन पूछा है मौर्य काल से, यानी कि मौर्य काल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मौर्य काल के बाद में आपका गुप्त काल, गुप्त काल के बारे में देखा जाए तो 1 क्वेश्चन इससे पूछा है, 1 क्वेश्चन आपका 63वीं में भी पूछा है, 62वीं और 63वीं में 1 क्वेश्चन पूछा है। 64वीं में नहीं आया गुप्त से, लेकिन 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछा है। 66 में नहीं पूछा है, लेकिन 67 में 1 क्वेश्चन है, और 68 में भी 1 क्वेश्चन गुप्त काल से पूछा है। यानी कि गुप्त काल भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एकदम जरूरी है। नहीं पढ़िएगा तो बस एक आध क्वेश्चन के लिए बहुत आदमी इस बार भी देखें 68 में अटक गए हैं, यानी कि 0.25 से अटक गए हैं एक गलती के कारण। देखिए गुप्तोत्तर काल की बात करें तो देखिए गुप्तोत्तर में 3 क्वेश्चन पूछा गया, और 1 क्वेश्चन है, मैंने 60 62 में आपका 3 क्वेश्चन है, 64 में आपका एक पूछा है, 1 क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद में 65 में नहीं पूछा है, 66 में भी नहीं पूछा है। 67वीं में जो है ना, मैंने 67 में आपका 2 क्वेश्चन पूछा है, 68 में 2 क्वेश्चन पूछा है गुप्तोत्तर से। तो ये भी पढ़ना है, प्राचीन का ये चैप्टर है जो इसको पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद बिहार के भी कुछ मैंने प्राचीन काल में वंश वगैरह शासन किए थे, तो उसको भी पढ़ना है। वो मध्यकाल में भी जो है ना कर्नाट वंश वगैरह इस सब के बारे में पढ़ना है मध्यकाल का। उसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए अब है प्राचीन मध्यकाल, बाकी सब हम लोग देख लिए, आधुनिक प्राचीन भी देख लिए। अब देखिए यहाँ मध्यकाल का जो बात कहता है, 1 मिनट, हाँ मध्यकाल में देखें हम लोग तो देखिए ये मध्यकाल हो गया। मध्यकाल में गुलाम वंश से क्वेश्चन लगातार आया है, यानी कि कुछ कुछ में नहीं आया, लेकिन आया है तो जबरदस्त आया। 3 क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 60 62 में 3 क्वेश्चन पूछा गया, 63 में 1 क्वेश्चन है, उसके बाद 64 से 65 66 65 में नहीं है, और 66 में है जो 1 क्वेश्चन पूछा गया। 67 में 3 क्वेश्चन है, और जो 68 है इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन अगला बार याद रखिएगा, पूछेगा। खिलजी वंश से जो है ना एक क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जो 64वीं में पूछा गया था। अभी तक इसमें नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना है, क्योंकि 68वीं में नहीं पूछा, आगे पूछा जाएगा। देखिए उसके बाद तुगलक वंश से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी 65वीं में पूछा गया, और 68वीं में पूछा गया तुगलक वंश से। उसके बाद देखें तो सैयद वंश से अभी तक मैंने कि 60 से 68वीं तक, यानी 7 साल में अभी तक जो है ना दोस्तों एक बार भी नहीं क्वेश्चन आया है सैयद वंश से। तो इसको नॉर्मली देख लेना है, लेकिन जो है कि ज़्यादा उस पर टाइम नहीं देना है। लोधी वंश के बारे में देखें तो दोस्तों एक ही बार पूछा है इसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 64वीं में पूछा था। उसके बाद जो है ना आपका समझिए कि 4 साल से ये क्वेश्चन इससे नहीं आ रहा है, यानी 4 साल 5 साल हो गया इस से लोधी वंश से नहीं क्वेश्चन आ रहा है। तो पिछले 7 साल के हम लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी की क्या रणनीति है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसमें देखा जाए मुगल से लगातार पूछा गया है, यानी कि मुगल हमारे लिए जो है ना इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा मुगल में देखिए 60 से 62 में 1, 63 में 1, 64 में 1, 65 में 2, और 66 में भी 2, 67 में 1, और 68 में 2 क्वेश्चन पूछा गया मुगल काल से। उसके बाद मराठा से अभी तक नहीं पूछा गया है 7 सालों में। 7 साल में मराठा से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है दोस्तों। तो देख लीजिए इसको पढ़ना है या छोड़ना है। नॉर्मली जो क्वेश्चन आएगा तो हमको लगता है सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। तो देख लीजिए आगे है कि दक्षिण भारत का इतिहास। अब इससे देखें दक्षिण भारत के इतिहास से कब कब क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत का इतिहास से देखिए 60 62 में 2 क्वेश्चन है, 63 में 1 क्वेश्चन है, 64 में दोस्तों ने 64 65 में नहीं आया है क्वेश्चन इससे, लेकिन 66 में 1 क्वेश्चन आया है दक्षिण भारत से के इतिहास से। उसके बाद 67वीं में नहीं आया है, और 68वीं में 1 क्वेश्चन पूछा गया है इससे, 68वीं में पूछा गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों 68वीं में पूछा गया है, तो यहाँ देख लेते हैं कि जब ये सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से क्वेश्चन जो है ज़्यादा नहीं आया है, यानी 60 62 में पूछा गया है, और उसके बाद में 64 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अभी तक नहीं आया है, लेकिन पढ़ना है इसको, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन लेखक और उनकी रचनाएं। तो लेखक रचनाएं से लगातार क्वेश्चन आया है, लेकिन आपका 2-3 साल से नहीं आ रहा है। तो 3 साल से नहीं आ रहा है, फिर भी इसको पढ़ के जाना है दोस्तों। देखिए आपका 60 62 में 2 क्वेश्चन पूछा था, 63 में 1, और 64 में 1, 65 में 1 पूछा है।
और 3 साल से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है मध्यकालीन लेखक और उनकी रचना ऐसे, तो फिर भी पढ़ना है इसको। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि जो भी उधर देख लिए अब उसके अलावा जो है ना दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान की राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था से देखते हैं दोस्तों, तो राज्य व्यवस्था जो है इसमें कहाँ से क्या क्वेश्चन आया है। देखिए, प्रस्तावना से 2 बार ही क्वेश्चन आया है, यानी कि देखा जाए इसका अंतर तो 4 साल के जो बाद है, 4-5 साल के बाद जो है एक बार क्वेश्चन प्रस्तावना से आपका 68वीं में आया है, मैंने 67 में आया है, और 68वीं में अभी इससे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी प्रस्तावना पढ़ना है। देखिए ये 63 से 66 तक में नहीं आया, 4 साल तक इसका मैंने प्रस्तावना से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी पढ़ना है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं और स्रोत से देखिए क्वेश्चन आया है, इसको पढ़ना है, स्रोत तो पढ़ना है। देखिए ये हो गया, एक क्वेश्चन पूछा था 62, 60, 62 में, 63 में एक है, लेकिन 65, 66 में नहीं है, और 67 में 66 में है, 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 67 में नहीं है, 68 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। देख लीजिए, तो ये 2 क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा, तो ये कोई 1 नंबर से छूटे होंगे उनसे पूछ लीजिए, या 2 नंबर से छूटे होंगे उनसे पूछ लीजिए। तो अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए, ये रणनीति है। राज्य एवं संघ क्षेत्र से जो ना एक भी नहीं है क्वेश्चन आया पूछा हुआ अभी तक में, 7 साल का जो हम लोग ये देख रहे हैं रिपोर्ट, उसमें अभी तक एक भी क्वेश्चन संघ एवं राज्य क्षेत्र से नहीं आया। मौलिक अधिकार से देखिए 3 बार आया है क्वेश्चन, 7 साल में 3 बार पूछा गया। एक क्वेश्चन 60, 62 में, 65 में एक क्वेश्चन, और उसके बाद में 68वीं में, यानी कि इस बार जो हुआ था उसमें पूछा गया है 68वीं में एक क्वेश्चन। मौलिक अधिकार से अभी तक 7 सालों में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इससे एक क्वेश्चन अभी तक आए हैं, अभी तक देखा जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व, लेकिन एक क्वेश्चन इससे आया है आपका 60, 62 में, लेकिन 7 अभी 6 साल से क्वेश्चन इससे नहीं आया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बनेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पूरा अनुच्छेद वगैरह पढ़ के जाइएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। आगे है कि देखिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि VVI है, ये तीनों हमारे लिए VVI है। कैसे है दोस्तों, तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछा है। 60, 62 में एक क्वेश्चन पूछा है, 63 में 2 क्वेश्चन, 64वीं में आपका 3 क्वेश्चन पूछा है, 65वीं में एक क्वेश्चन है, उसके बाद में 67 जो है ना दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। 68 में नहीं आया है, लेकिन 67 में 2 क्वेश्चन पूछा है कार्यपालिका से। तो कार्यपालिका से 2 क्वेश्चन आया है, तो उसके बाद देख लीजिए जैसे विधायिका से भी लगातार क्वेश्चन आया है, यानी कि 60, 62 में 3 क्वेश्चन है, 63 में 3 क्वेश्चन है, 64 में 1 क्वेश्चन है, 65 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 65वीं में, और 66 में देखिए तो एक भी नहीं है, और 67 में 2 क्वेश्चन है, और 68 में भी देखिए 68 में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे क्या आपको लगता है, विधायिका भी इम्पोर्टेंट है, यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों न्यायपालिका को। तो न्यायपालिका में जो है लगातार इसमें भी पूछा गया है, यानी तीनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 60 में देखिए एक क्वेश्चन है, 60, 62 में, उसके बाद 63 में 2 क्वेश्चन है, 64 में 1 क्वेश्चन है, 65 में नहीं पूछा गया है, और 66 में 66 में 1 क्वेश्चन है, 67 में भी 1 है, 68 में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया न्यायपालिका से, यानी न्यायपालिका को पढ़ के जाना है। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध, इससे क्वेश्चन जो है दोस्तों, संबंध से क्वेश्चन आपका पूछा गया है 1 क्वेश्चन। उसके बाद में ये 60, 62 में पूछा गया था। उसके बाद है कि आपका 63 में नहीं पूछा गया, 64 में भी नहीं आया है केंद्र और राज्य संबंध से। 65 में 1 क्वेश्चन है, 66 में नहीं आया, 67 में 1 क्वेश्चन है, 68 में भी इसमें नहीं पूछा गया था। लेकिन राज्य और केंद्र जो संबंध है ये इम्पोर्टेंट है। आगे दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, ये तो VVI है, इसको तो पढ़ के ही जाना है, हर हाल में पढ़ के जाना है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था 63वीं में, 60 से 62 में, और 63 में 3 क्वेश्चन है, 64 में नहीं पूछा गया, लेकिन 65वीं में 2 क्वेश्चन है, 66वीं में यानी 66 में 2, 67 में 2, और 68 में 2 लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये VVI है आपका पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद में संवैधानिक संस्थाएं की बात करें दोस्तों, तो एक क्वेश्चन 60, 62 में पूछा गया है, 63 में नहीं है, 64वीं में 4 क्वेश्चन पूछा गया संवैधानिक संस्था से। उसके बाद में 65वीं में 1 है। उसके बाद में लगातार अभी देखा जाए तो 3 साल से जो है ना आपका संवैधानिक संस्थाएं से क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो हो सके इस बार बनने का चांसेस है, तो पढ़ना है। उसके बाद में संविधानोत्तर संस्थाएं में देखा जाए दोस्तों, तो 2 क्वेश्चन आया है अभी 7 सालों में, 7 साल में 2 क्वेश्चन आया है। तो एक तो हो गया आपका कि
63 में पूछा गया था। उसके बाद में एक है 68वीं में पूछा गया है। 68वीं में संविधानोत्तर संस्थाएं से 2 क्वेश्चन आए हैं अभी 7 सालों में, जो 63वीं और 68वीं में। ठीक, तो ये भी है, पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से जो है ना आपका 3 क्वेश्चन जो है आपका 64वीं में आया था, 65वीं में नहीं है, और 66 में एक क्वेश्चन आया है। 67वीं 68वीं में अनुच्छेद से नहीं आए थे क्वेश्चन। तो यानी दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि फिर भी ये अनुच्छेद जो है ना पढ़ना पड़ेगा। ये पूछा है तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी 2 साल से नहीं पूछा है, लेकिन इस बार पूछने का चांसेस है। जो लगातार पूछ रहा है उसको भी पढ़ना है, और जो 2 साल 3 साल से नहीं पूछा उसको भी पढ़ के जाना है, क्योंकि हो सके इस बार पूछेगा। देख लीजिए। उसके बाद चुनाव और राजनीतिक दल से जो है ना लगातार अभी 4 साल के बाद जो है ना ये 7 सालों में 2 बार क्वेश्चन, 3 को क्वेश्चन पूछा है। यानी कि देखा जाए तो 65वीं में आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था। 66 में नहीं पूछा गया, 67 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और 68 में नहीं आया था चुनाव एवं राजनीतिक दल से। तो फिर भी पढ़ना है इसको। देखिए अब बिहार विशेष देखते हैं दोस्तों। बिहार विशेष से हम लोग देखते हैं कि कुल कितना क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है। ठीक है, तो ये बिहार विशेष है दोस्तों। और ये देखा जाए कि बिहार इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए लगातार पूछा गया है। यानी कि 60 से 62 में एक क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन 63 में, और 64 में 13 क्वेश्चन है, 65 में जो है 9 क्वेश्चन है, और 66 में यानी कि 66 में 12 क्वेश्चन है, और 67 में 6 क्वेश्चन है, 68 में 7 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यानी कि 68 में 7 क्वेश्चन अभी लास्ट वाला में पूछा गया था बिहार के इतिहास से। उसके बाद में बिहार का भूगोल कहे तो देखिए बिहार के भूगोल से 5 क्वेश्चन पहले, सब मैंने 7 साल में देखा जाए तो 60 से 62 वाला में आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया था। 9 क्वेश्चन जो है दोस्तों 63वीं में पूछा गया था। 64वीं में आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया था। 5 लगातार अभी पूछा जा रहा है, 5-6 का रेशियो है आपका भूगोल से। इस बार 68वीं में 5 क्वेश्चन पूछा गया था भूगोल से, बिहार वाला। बिहार का बात बोल रहे हैं, बिहार विशेष जब देख रहे हैं हम लोग तो। उसके बाद देखिए जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार का जो भी ये पार्ट आपको दिख रहा है, कितना हो गया, बिहार के इतिहास, भूगोल, जनगणना, समसामयिक, और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट जो है ना 2 साल के अंदर में आता है, और ये आर्थिक सर्वेक्षण आता है, और बजट जो आता है इसको एकदम पढ़ के ही जाना है। इससे आएगा ही आएगा क्वेश्चन, और देखिए आया है लगातार। उसके बाद हम लोग जनगणना की बात करें दोस्तों तो 63वीं में 60 से 62 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में गैप है, फिर 64वीं से 4 क्वेश्चन उठाया है, 65वीं में 3 क्वेश्चन उठाया है। उसके बाद गैप है, और 67 इसमें जो है ना 3 क्वेश्चन उठाया, और 68 में एक क्वेश्चन उठाया आपका जनगणना से। लेकिन जनगणना इंपॉर्टेंट है, बिहार का जनगणना हो या भारत का जनगणना हो। समसामयिक बिहार के देखें दोस्तों तो बिहार के समसामयिक से 5 क्वेश्चन पूछा गया है 60-62 में। 63 में 2 क्वेश्चन है, 64 में 9 को क्वेश्चन पूछा गया है, और 65 में 8 को क्वेश्चन पूछा गया है, और 66 में है 6 क्वेश्चन, 67 में है 7 क्वेश्चन, और 68 में देखिए 68 में जो है दोस्तों ये 8 क्वेश्चन पूछा गया। 68 में 8 क्वेश्चन है बिहार के समसामयिक से, यानी सबसे अधिक। यानी बिहार के समसामयिक आपको पढ़ना है। देखिए ये रिपीट जो हो रहा है आपका, यहाँ 65 में पूछा है 8, यहाँ भी 8 पूछा है, तो ये देख लीजिए। उसके बाद देखिए कि जो आर्थिक है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता ही है। देखिए ये 4 क्वेश्चन 64वीं में पूछा गया था, 64वीं से लगातार पूछा जा रहा है इसमें। 65वीं में 2, 66 में 2, 67 में 3, 68 में भी 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बिहार के जो आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट है, इससे एकदम आपको क्वेश्चन अपना तैयार करके रखना होगा। ठीक है, अब पीटी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस सब पर विशेष रूप से फोकस कीजिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि बिहार विशेष से संबंधित प्रश्न विभिन्न विषयों के अध्यायवार विश्लेषण में शामिल है। ठीक है, तो ये सब है। ये सब हो गया दोस्तों कि आप इतना बिहार का देख लिए कि क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या चीज़ पर फोकस करना है। अब देखते हैं हम लोग कि जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन जो आया है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है। तो भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखिए यहाँ पे भारत की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए भारत की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि ये जो है
60-62 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था, सॉरी ये पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग या नीति आयोग, इस सब से जो है ना, मान के चलिए पंचवर्षीय योजना को समाप्त भी कर दिया गया। अब देखिए योजना आयोग जो है इसका भी नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए 3 क्वेश्चन 60-62 में, 63 में 1 क्वेश्चन है, 64 में 3 क्वेश्चन है, 65 में आपका 2 क्वेश्चन है, उसके बाद में 67 में 1 क्वेश्चन है और 68 में 2 क्वेश्चन है आपका इससे। तो यानी अर्थव्यवस्था में आपको पढ़ के जाना ही है। मुद्रा और बैंकिंग से देखें तो इससे लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 1 क्वेश्चन है 60-62 में, 63 में 2 क्वेश्चन है, 64 में 1 क्वेश्चन है, 65 में 1 क्वेश्चन है और 66 में नहीं पूछा गया, 67 में 1 है, 68 में नहीं पूछा गया। लेकिन फिर भी मुद्रा और बैंक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगातार पूछा जा रहा है, गैप है। देखिए मान के चलिए अभी 66 में गैप है तो 67वीं में पूछा, 68वीं गैप है तो 69वीं में पूछेगा, हो सके। देखिए राष्ट्रीय आय से जो है ना, ये देखा जाए तो आपका 63वीं में पूछा है 2 क्वेश्चन, 64वीं में नहीं है, 68वीं में 65वीं में 1 क्वेश्चन है, उसके बाद में गैप है, फिर 1 क्वेश्चन है, फिर लगातार 1 क्वेश्चन कर दिया है। यानी कि 67वीं और 68वीं में 1-1 क्वेश्चन आपका आया है राष्ट्रीय आय से। उसके बाद में कृषि से, भारत का कृषि से देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, 63वीं में 2 लगातार पूछा गया, उसके बाद में 64वीं में भी 2 है, 65वीं में 1 क्वेश्चन है और उसके बाद जो है ना 2 साल के बाद क्वेश्चन पूछा है आपका 68वीं में 3 गो क्वेश्चन पूछा है, यानी 68वीं में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कृषि से। तो यानी कि अब नया रणनीति है तो 68वीं में जो पूछ रहा है उसको तो पढ़ के जाना ही है, जाना है। देखिए सार्वजनिक वित्त से देखा जाए तो अभी 2 बार ही पूछा है 7 सालों में, 63वीं में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके बाद 68वीं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 63वीं में 3 गो है, 68वीं में 1 क्वेश्चन पूछा गया आपका सार्वजनिक वित्त से। उसके बाद है गरीबी एवं बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी की बात करें दोस्तों तो इससे 63वीं में 1 क्वेश्चन है, 64वीं में मैंने एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन गरीबी बेरोजगारी से 68वीं में देख लीजिए 2 क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन आपको याद रखना होगा कि इसको भी पढ़ना है, यानी 67वीं में 1 है और 68वीं में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम देखा जाए दोस्तों तो देखिए 64वीं में 3 क्वेश्चन पूछा गया है सरकारी योजना से और 65वीं में 1 है, 66 में 2 है, 67वीं में 68वीं में पूछा गया है। देख लीजिए सरकारी योजना और कार्यक्रम से 1 क्वेश्चन पूछा गया 68वीं में। उसके बाद में देख लीजिए अब आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट, यानी बिहार की बजट भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है और भारत का भी बजट पढ़ के जाना और आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ के जाना इम्पोर्टेंट है। देखिए लगातार पूछा गया है और सबसे ज़्यादा जो है ना अभी तक में भारत के आर्थिक बजट और सर्वेक्षण से 68वीं में सबसे ज़्यादा, यानी लास्ट बार जो एग्जाम हुआ है 68वीं का उसमें पूछा गया है सबसे अधिक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछा गया अभी 7 सालों में। इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का हो या भारत का, बजट दोनों पढ़ के जाना है, दोनों का। उसके बाद में देखिए वैदिक क्षेत्र, वैदिक संगठन, व्यापार, भुगतान संतुलन, यानी कि ये सब से जो है ना क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आया है आपका। देख लीजिए यहाँ पे जो है 63वीं में 2 क्वेश्चन आया है, उसके बाद में 2 गैप होने के बाद आपका 66 में 2 क्वेश्चन आया है, उसके बाद में 68वीं में आया है, यानी कि 68वीं में आया है तो आगे चांसेस बन रहा है। वैदिक क्षेत्र में जो है आपका वैदिक संगठन और व्यापार भुगतान संतुलन से क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद दोस्तों भारत एवं विश्व का भूगोल, अब इसका देखें कि इसका क्या स्थिति है, तो इसमें देखिए इसका स्थिति देखिए दोस्तों का क्वेश्चन पूछा है। तो जलवायु और मिट्टी से जो क्वेश्चन है 60-62 में नहीं पूछा गया था, 63 में 1 क्वेश्चन है, 64 में 3 है, 65 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद गैप है, देखिए उसके बाद लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जलवायु मिट्टी से देख लीजिए इस बार भी पूछा था आपका कोपे ने बाला जलवायु से, और इसके पहले भी 3 क्वेश्चन है और ये 3 क्वेश्चन है 68 का, तो ये पूछा था। देख लीजिए जलवायु से जो है ना कौन से किस राज्य का कैसा जलवायु, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। और कोपेन का जो है ना जो क्वेश्चन था देखिए ये है पठार पर्वत मैदान। पठार पर्वत मैदान से देखा जाए तो 7 सालों में क्वेश्चन जो है ना ये 60-62 में पूछा गया था। उसके बाद 3 गो क्वेश्चन जो है ना 64वीं में पूछा गया है, 2 क्वेश्चन 65वीं में और 66 में 1 क्वेश्चन है, बाकी जो है अभी तक मैंने 2 साल में नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछेगा ये पठार पर्वत मैदान से। नदी हो गया, नगर हो गया और बांध, इससे क्वेश्चन लगातार आए हैं इसलिए पूछेगा ये
63 में 3 गो क्वेश्चन, बोले 60 62 में 3 गो है। उसके बाद में 64 में 1 क्वेश्चन है, 65 में 3 क्वेश्चन है, और 66 में इससे जो है ना क्वेश्चन 1 क्वेश्चन पूछा गया, और उसके बाद में गैप है फिर 68 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए कृषि से लगातार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये कृषि से 3 क्वेश्चन पूछा गया, 60 62 में 3 क्वेश्चन है, और 63 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, और 64 में 3 क्वेश्चन है, 65 में 1 क्वेश्चन है, और 66 में 1 क्वेश्चन है। उसके बाद जो है ना लगातार अभी 2 साल से इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया कृषि से, यानी कि नहीं पूछा गया, फिर भी आपको पढ़ना है कि यहाँ लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखें दोस्तों कि वन संसाधन और वन्य जीव, तो ये से क्वेश्चन लगातार अभी देखा जाए कि 64वीं तक नहीं पूछा था, लेकिन 65वीं से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि 3 तो पूछा गया था 65वीं में, 66 में 1, और 67वीं में नहीं पूछा गया है, और 68वीं में देखिए माने कि 68 में आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद द्वीप हो गया, महाद्वीप हो गया, महासागर हो गया, और मरुस्थल हो गया। इससे क्वेश्चन लगातार बने हैं, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसको पढ़ के जाना ही जाना है। 2 तो क्वेश्चन पूछा है 60 62 में, उसके बाद में 64 में 1 क्वेश्चन है, 3 गो क्वेश्चन 65 में, 2 गो क्वेश्चन 66 में पूछा है। उसके बाद में 67 में जो है ना 1 क्वेश्चन है, और 8 है उसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है महाद्वीप, महासागर और मरुस्थल से। आगे है जो दोस्तों जनगणना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार का हो या भारत का, इसमें लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 3 3 2 3 1 1 पूछा गया, लेकिन 68वीं में नहीं पूछा गया, लेकिन इस बार पूछेगा, ये पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि देखिए 7 सालों का रिजल्ट देखिए ना, इसमें नहीं पूछा गया, लेकिन ये 68वीं में नहीं पूछा गया, लेकिन लगातार उसमें पूछा गया, 2 3 1 टाइप का पूछा ही गया है, यानी कि 3 मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जनजाति से अभी तक क्वेश्चन जो है ना 2 बार ही बना है 7 साल में, वो है आपका 65वीं में पूछा है, तो लगे 66 में पूछ दिया है, यानी कि अभी समझिए कि ये जनजाति वाला तो संबंधित है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये देखिए आगे है देश और उसकी राजधानी, तो देश की राजधानी या मुद्रा भी पूछ देता है, तो इससे जो है 60 62 में एक क्वेश्चन आया था, और 64 में 1 क्वेश्चन है, 65 में भी है। उसके बाद 68वीं में जो हुआ इस बार, उसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब है कि पूछेगा, इसको पढ़ना जरूरी है, यानी कि देश के राजधानी और उसका मुद्रा, ये पढ़ के बिल्कुल जाना है। आगे देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ देखते हैं भू आकृति यानी प्लेट से जो क्वेश्चन है 60 62 में एगो, और उसका 63 में जो है ना 1 क्वेश्चन आया है, और 64 से लगातार आपका जो है ना 66 तक नहीं क्वेश्चन है। 67 में जो है ना आपका 2 क्वेश्चन, और 68 में 1 क्वेश्चन आपका आया है भू आकृति से। उसके बाद में अवसंरचना और ऊर्जा संसाधन, इससे क्वेश्चन जो है ना अभी नहीं बना है, लेकिन 68वीं में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 7 साल में पहली बार क्वेश्चन 68वीं में आया था, मैंने 60 से 62 में देखा जाए तो 68वीं में क्वेश्चन पूछा गया अवसंरचना एवं ऊर्जा संसाधन से। और उसके बाद देखिए ये देखिए उद्योग से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, उद्योग से लगातार पूछा गया। देखिए सबसे ज़्यादा 4 क्वेश्चन 60 62 में पूछा गया था, उसके बाद लगातार 1 2 1 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी 67वीं में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया, 68वीं में भी 1 क्वेश्चन, यानी कि ये आपको पढ़ना ही है, एक मजबूत क्वेश्चन करने के लिए उद्योग पढ़ना है। उसके बाद बंदरगाह से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, आपको 63वीं में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, अभी तक 6 साल से बंदरगाह से क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो इसको भी थोड़ा बहुत देख लेना है ध्यान से। आगे देखिए उसके परिवहन से जो है ना 60 62 में 2 क्वेश्चन बने थे, और 63 में जो है ना दोस्तों 1 क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद जो है ना अभी तक परिवहन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये 6 साल का जो रिपोर्ट देखा जाए, 6 साल का मैंने 6 साल में अभी तक नहीं पूछा गया है। उसके बाद में सौर मंडल की देखिए दोस्तों, तो सौर मंडल में से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 67वीं में, यानी 67 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था सौर मंडल से, और उसके बाद अभी तक नहीं पूछा गया है, यानी कि इस बार बन सकता है चांसेस, लेकिन देख लीजिएगा सौर मंडल भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे पूछा नहीं गया है क्वेश्चन, 1 पूछा गया है अभी तक में। चलिए अब हम लोग भौतिकी से आते हैं, यानी कि विज्ञान देखते हैं, तो विज्ञान में क्या क्या देख ले कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो देख लीजिए यहाँ। हाँ ये है भौतिकी विज्ञान, ठीक है। इसमें देखा जाए 60 62 में जो है ना अभी मात्रक और बीमा से क्वेश्चन 60 62 63 तक नहीं पूछा गया है, उसके बाद लगातार पूछा गया, यानी कि मात्रक और बीमा हमें याद होना चाहिए। 3 गो मात्रक से पूछा गया था 64 में, 65 में आपका 5 गो पूछा गया है,
मात्रक एवं बीमा से। और 66 में आपका 2 को पूछा गया, 67 में 1 और 68 में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। गति से देखें दोस्तों तो गति से अभी लगातार जो है ना आपका 67वीं और 60वीं यानी कि 67 68 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और वो भी 1 2 नहीं पूछा जा रहा है, 4 3 पूछा जा रहा है। 3 क्वेश्चन 67वीं में गति से आया था और 4 68वीं में आया था, यानी कि गति भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसमें जो जो दिया है इंपॉर्टेंट वही चैप्टर को पढ़ के एकदम जाइए, हमको जहाँ तक लगता है कि एकदम रिजल्ट आएगा। देखिए इससे ही क्वेश्चन अधिकांश आया है। उसके बाद में ध्वनि से देखिए, ध्वनि जो है ना, ध्वनि से आपका 1 क्वेश्चन आया है 65वीं में, और 68वीं में 2 क्वेश्चन ध्वनि से पूछा है। तो ध्वनि से आपका हो जाएगा ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि 68वीं में पूछा है, तो यह आगे भी ध्यान दीजिए। उष्मा का जो क्वेश्चन ये लगातार पूछा है आपका 64वीं से। 64वीं से देखा जाए तो 1 क्वेश्चन पूछा था 64वीं में, 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, और 66 में एक क्वेश्चन है, और 67 में भी एक है, और 68 में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया उष्मा से। उसके बाद बात करें दोस्तों तो प्रकाश से जो क्वेश्चन है लगातार आया है, यानी कि प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना ही जाना है। देखिए प्रकाश से जो है ना लाइट से क्वेश्चन 63वीं में 1 2 पूछा है, 64वीं में फिर 1 पूछा है, 65वीं में 1 क्वेश्चन है, फिर 66 में, और 67 में देखिए दोस्तों इससे 3 क्वेश्चन पूछा गया था, और 68 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि प्रकाश जो है ना मैंने लाइट को पढ़ के ही जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में विद्युत एवं रेडियो धार्मिकता, रेडियो धर्मिता और विद्युत के बारे में देखा जाए तो इससे भी लगातार क्वेश्चन आया है। कब से? 64वीं से। 64वीं से देखिए 3 1 3 2 2, यानी 67वीं और 68वीं में 2 2 क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत रेडियो धर्मिता से। अब देखें कि महत्वपूर्ण उपकरण है उनके कार्य, इससे जो क्वेश्चन आया है 2 क्वेश्चन आया अभी तक में, 4 साल से ये क्वेश्चन इसका नहीं देखा गया है, तो इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। लेकिन इधर देखिए आपका जो है मात्रक से पढ़ना है पूरा फुली, गतिज ऊर्जा, फिर उसके बाद में ध्वनि, उसके बाद में उष्मा के बाद प्रकाश, उसके बाद में विद्युत रेडियो धर्मिता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना 2 4 6 पर मजबूती बनाइए, और भौतिकी का जो क्वेश्चन है उसका लाभ उठाइए। चलिए अब देखते हैं हम लोग रसायन विज्ञान। देखिए दोस्तों रसायन विज्ञान से जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको हम लोग देख लेते हैं कि पिछले 7 सालों में कैसा क्वेश्चन पूछा है रसायन विज्ञान से। देखिए 7 साल का जो रिपोर्ट देखते हैं रसायन विज्ञान का, इसमें देखिए कि परमाणु संरचना से क्वेश्चन जो है ना लगातार पूछा गया है, यानी कि 60 62 में 1, 63 में भी 1, 64 में 1 और 65 में 2 पूछा गया है। 66 में नहीं पूछा गया, 67 में 2 पूछा गया, 68 में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि अभी 7 सालों में लगातार पूछा गया ना, बीच बीच में मिस्टेक किया, यानी 66 में नहीं पूछा था 67 में पूछा है, 68 में नहीं पूछा था 9 नहीं पूछेगा। तो ये आपको परमाणु संरचना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दोस्तों कि पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्था से भी क्वेश्चन आया है। देखिए 63 में 3 क्वेश्चन है, 65 में भी पूछा है, और 66 में 1 क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद है कि 2 साल से इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, नहीं पदार्थ की अवस्थाएं से, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना है। देखिए लेकिन ये में हम बता रहे हैं तो इसमें ये देखना है कि कौन सा सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और लगातार पूछा गया है, बस उस पर विशेष रूप से फोकस करके आप तैयारी करिए। एकदम 69वीं में एकदम आएगा ही आएगा रिजल्ट, पीडी का कोई नहीं रोकेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कार्बन एवं उसके अपरूप, इससे क्वेश्चन लगातार आए हैं। देखिए यहाँ से 60 में जो है 60 62 में 3 को है, उसके बाद 63 में 1 क्वेश्चन है, 64 में 1 है, नहीं 64 में नहीं है, 65 में 1 है, 66 में 1 क्वेश्चन है, और 67 में नहीं है, 68 में 1 क्वेश्चन पूछा गया कार्बन है उसके अप्रूप से। तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। धातु से क्वेश्चन जो है ना लोग देख लीजिए, 63 में 4 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन है, और 66 में 1 क्वेश्चन है, 67 में जो है ना 2 क्वेश्चन पूछा गया, और 60 में नहीं आए हैं, मैंने 68 में नहीं आया आपका धातु से, लेकिन इसको पढ़ना है। उसके बाद अधातु से जो है ना 60 62 में आया था, और ये 65 में आया था, लेकिन अभी 4 सालों से जो है ना अधातु से भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, 3 साल से नहीं आ रहा है। तो अधातु थोड़ा बहुत देख लेना है, ठीक है, लेकिन देखना है। बिलियन देखा जाए तो इससे जो है ना ये 3 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पूछा गया है लगातार अभी तक, जो 64 में 65 में और 67 में, 68 में नहीं पूछा गया, लेकिन इसको भी बिलियन से पढ़ना ही पड़ेगा। अम्ल क्षार और लवण, इसका देखा जाए दोस्तों तो इससे क्वेश्चन लगातार आए हैं, और सबसे ज़्यादा जो है ना अभी तक का रिकॉर्ड 6 क्वेश्चन जो है ना अम्ल क्षार और लवण से पूछा गया है, 6 क्वेश्चन, और 60वीं में पूछा गया है। इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
अब जो है कि जो पहले के तुलना में अब पैटर्न चेंज किया गया है। अब पैटर्न जब चेंज किया गया है दोस्तों, तो हमको जो 68वीं का जिस तरह फॉलो कर रहा है क्वेश्चन पूछा है, हमको उस पर फोकस करके तैयारी करना है। तो देखिए अम्ल और क्षार लवण है जो 66 है, मैंने 68 में 6 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक और उनके उपयोग, तो उसके उपयोग से जो है ना 60-62 में ये 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 63 में, उसके बाद लगातार क्वेश्चन पूछा गया 1 2 3 करके पूछा गया है। देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो है ना 4 गो 63वीं में पूछा गया था इससे क्वेश्चन, और अभी 68वीं में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 67वीं में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक और उनके उपयोग ये पढ़ना ही पड़ेगा। पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रदूषण जो है ना दोस्तों, ये देखिए 2 जो है ना 60-62 में 2 पूछा गया था, उसके बाद में लगातार पूछ रहा है। 63 में नहीं पूछा, 67 में नहीं पूछा, मैंने 67 में नहीं पूछा है, लेकिन लगातार उसके बाद एक एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा है आपका। उसके बाद जो है ना आपका क्या बोलते हैं, यहाँ जो है 68वीं में 1 क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद देखें दोस्तों, तो ये जो है पर्यावरण प्रदूषण से देख लीजिए, ये तो हो गया आपका, ये पूछा है। अब देखते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान से देखा जाए दोस्तों, तो देखिए यहाँ जीव विज्ञान से जो क्वेश्चन है ये जंतु एवं पादप का वर्गीकरण, इससे जो है ना पहले नहीं क्वेश्चन पूछा गया था 64वीं तक। अभी देखिए 4 साल से लगातार इससे क्वेश्चन आ रहा है, यानी 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 66 में 3 क्वेश्चन है, 67 में 2 क्वेश्चन है, 68 में भी 3 क्वेश्चन है। तो ये जंतु एवं पादप वर्ग का वर्गीकरण से एकदम क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आपको पढ़ के जाना ही है। उसके बाद कोशिका से जो है ना लगातार क्वेश्चन अभी देखा जाए 60 से 62 में, और 64 में भी पूछा गया, 65 में भी पूछा गया। उसके बाद गैप के बाद ना 68वीं में आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया कोशिका से, यानी कोशिका विज्ञान पढ़ना है। 68वीं में जब ये नया चेंज हुआ है, हर एक पैटर्न जब चेंज हुआ है, तो आपको समझ लीजिए कि जो 68वीं में क्वेश्चन जैसा बन रहा है उससे उस सेक्टर से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आगे देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र, इससे देखा जाए तो आपका 65वीं में 1 क्वेश्चन है, उसके बाद में 67 और 68 दोनों में 1-1 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 1-1 क्वेश्चन दोनों में पूछा गया 67वीं और 68वीं में। तो आपको क्या है ये पढ़ना होगा रक्त परिसंचरण तंत्र। उसके पाचन तंत्र से अभी तक में 7 साल में 1 बार क्वेश्चन आया है, 1 ही क्वेश्चन आया, और 66 में आया है। उसके बाद में अभी तक नहीं आया है, तो उसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र से जो है ना ये 2 क्वेश्चन आपका, 1 क्वेश्चन 64वीं में, 1 क्वेश्चन 65वीं में, और ये इस लास्ट बार जो एग्जाम हुआ था 68वीं, उसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया है। आनुवंशिकता से अभी तक 7 सालों में 1 भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी पढ़ना है, ठीक है। आनुवंशिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है। देखिए ये देखिए तंत्रिका तंत्र वाला हम लोग देख लिए, आनुवंशिक देखना है, इसमें क्वेश्चन अभी नहीं आया है 7 साल से, लेकिन बन सकता है। पोषण, पोषण के बारे में देखें दोस्तों, तो विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब जो पोषण तत्व है उससे संबंधित क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा जो अभी तक में आया है 60-62 में आया है, 6 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में 1-1 क्वेश्चन पूछा गया। 65वीं में मैंने 66 में आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया है, और 67 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब है 68वीं में भी, 68वीं में नहीं पूछा गया तो 69वीं में पूछेगा ही पूछेगा, ये एकदम 100% गारंटी रखिए पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट सब है ये विज्ञान का, ठीक है। उसके बाद रोग एवं उनके कारण, तो ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोग और उनके कारण, तो ये पढ़ कर जाना ही जाना है। देखिए लगातार क्वेश्चन पूछा है 1-2 1-2, यानी 2-2 लगातार पूछा ही है, यानी 2 आपका 64वीं 65वीं 66 से लेके 68वीं तक, यानी कि 64 से 68 तक 2-2 क्वेश्चन आपका है रोग एवं उसके कारण से आया है, और आगे भी आएगा। इसलिए ये चैप्टर को जब देख रहे हैं दोस्तों, तो इसको मजबूत कर लीजिए, हो सके स्क्रीनशॉट कर लीजिए या अपने पन्ना में कॉपी में बना लीजिए इसको, और उसी के अनुसार अपना रूटीन फॉलो करके अपना तैयारी कीजिए, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कि हार्मोन एंजाइम, ठीक है ना, हार्मोन एवं एंजाइम जो है ना 2 क्वेश्चन आपका 60 और 62 में पूछा गया। उसके बाद लगातार क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा 63 में 1 क्वेश्चन है, 65 में 1, 2 क्वेश्चन आपका 66 में है, और 67 में 1 क्वेश्चन है, यानी कि इससे भी पढ़ना है। 8 में नहीं पूछा है लेकिन पूछेगा, हार्मोन एवं एंजाइम से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। अब देखा जाए कि समसामयिक जो घटना है इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो देख लीजिए दोस्तों, इससे जो संबंधित क्वेश्चन है
कब कहाँ कितना क्वेश्चन आया है। तो देखिए, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इससे जो है ना अभी तक में सबसे ज़्यादा जो है ना 66 में पूछा गया था। ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घटना से। तो ये 68वीं में 10 क्वेश्चन पूछा गया था। 67वीं में एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन 68वीं में 10 क्वेश्चन। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इसको पढ़ना जरूरी है, याद रखिए। VVI हो गया। उसके बाद तो लगातार सब में ज़्यादा ही पूछा गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो घटना है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का, वो पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि देख लीजिए 15 सबसे ज़्यादा पूछा गया, उसके बाद सबसे ज़्यादा 10 पूछा गया, और 60वीं में जब पूछा है तो रणनीति समझ सकते हैं इसका। उसके बाद है दोस्तों कि प्रमुख नियुक्तियाँ और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। तो प्रमुख नियुक्तियाँ की बात कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे ज़्यादा 66 में पूछा गया है, और नियुक्ति जो है 68वीं में नहीं पूछा गया, लेकिन पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है नियुक्ति वाला, ये पूछेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। पिछला बार जो है ना ये आपका 67वीं में पूछा था, रुचिला कंबोज का जो क्वेश्चन था वो वाला। ये देखिए यहाँ पे है 3 क्वेश्चन आपका 60-62 में पूछा गया है इससे, नियुक्ति से। उसके बाद 65वीं में 5 क्वेश्चन पूछा गया था, 66 में भी 5 है, और 67वीं में मैंने 67 में 2 क्वेश्चन पूछा गया, और 68वीं में नहीं पूछा गया था, लेकिन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान, इससे देखिए एक भी ऐसा नहीं है कि छोड़ा है, सब में क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, यानी सब में पूछा गया है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से देखिए 3 पूछा गया है, 3 सबसे अधिक बार पूछा गया है, 3 क्वेश्चन। उसके बाद 1-1, 2-2 है, लेकिन जो है ना 3 क्वेश्चन इससे आ रहा है। इसका मतलब है कि आप अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान को सही कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ये अगर 3 पूछे, 2 पूछे, एकदम आपका हो जाएगा क्वेश्चन, समझ लीजिए। ये सूचकांक रिपोर्ट, देखिए सूचकांक रिपोर्ट से इस बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, जो 3 क्वेश्चन पूछा गया 68वीं में। उसके बाद देखिए ये पहले भी पूछा गया था 3, लेकिन इस बार से जो है ना लगातार क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सूचकांक और रिपोर्ट, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है समसामयिक से। उसके बाद देखें दोस्तों योजना एवं कार्यक्रम, योजना और कार्यक्रम से देखा जाए तो अभी तक में 64वीं में सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन आया था, और दूसरा नंबर में देखा जाए तो 68वीं में आया था। यानी कि योजना एवं कार्यक्रम से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए 68वीं में 7 क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ। तो रणनीति समझिए इसका BPSC का, कि 68वीं का जो नया पैटर्न आया है उसी के आधार पर हम लोगों को तैयारी करना है, और तैयारी करना है दोस्तों। आप अगर चाह रहे हैं कि तैयारी आपको करना है तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ हमारे तरफ से भी आपको हेल्प हो जाएगा। चलिए सैन्य अभ्यास है, देखिए सैन्य अभ्यास है दोस्तों, तो इसमें देखा जाए तो ये हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें लगातार 3 साल के बाद आपका पूछा था, 68वीं में 1 क्वेश्चन सैन्य अभ्यास है, तो सैन्य अभ्यास भी पढ़ना है। खेल से देखिए, खेल से लगातार क्वेश्चन आता है, खेल घटना से देखिए सबसे ज़्यादा आपका 60-62 में पूछा गया था, लेकिन उसके बाद से कम हो गया है। देखिए 3 क्वेश्चन में 64, 65, 66 में लगातार पूछा है। ये क्वेश्चन 67वीं में, मैंने 67 में और 68 में 2 क्वेश्चन खेल घटना से आया है। ऐप पोर्टल से जो ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ऐप पोर्टल। तो एक क्वेश्चन इससे आया था 66 में, उसके बाद नहीं आया है। उसके बाद देखें दोस्तों कि देखिए यहाँ पे देख लीजिए यहाँ महत्वपूर्ण दिवस और उनके विषय, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। 68वीं में 1 क्वेश्चन आया है, 67 में जो है ना आपका ये क्वेश्चन है, 66 में नहीं है, 65 में 2 क्वेश्चन है, 64 में नहीं है, 63 में 1 क्वेश्चन आया है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक, तो उसमें जो है ना एक क्वेश्चन 60 में पूछा गया है, इससे पुस्तक और लेखक से। और उसके बाद में 64 में जो है ना आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया, 65 में 2 क्वेश्चन है। उसके बाद अभी जो 68वीं हुआ है उसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि पुस्तक एवं उनके लेखक ये पढ़ना जरूरी है। उसके बाद देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठक एवं सम्मेलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक लगातार पूछा गया, भले ही 68वीं में नहीं पूछा गया हो, लेकिन इस बार पूछेगा, गारंटी देते हैं 69वीं में रहेगा ही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय माने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठक एवं सम्मेलन जो अभी बहुत सारा हो रहा है, क्वाड का बैठक हो, G20 का बैठक हो, या शंघाई सहयोग संगठन का बैठक हो, G7 का हो या G20 का हो, तो इस सभी को जरूर आप पढ़िए, याद कीजिए, और हो सके क्यूज वगैरह में ज्वाइन करके पूछिए, याद कीजिए, पढ़िए और तैयारी कीजिए बढ़िया से। विविध देखा जाए तो विविध से दोस्तों आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया है विविध से। देखिए विविध से 3 क्वेश्चन लगातार, देखिए इसमें अभी लगातार आया है 67 और 68 में, देख लीजिए 67, 68 BPSC में लगातार 4 क्वेश्चन विविध से पूछा गया है। और ये देखिए
3 पूछा गया था पहले, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है ना आपका 64वीं बीपीएससी में आया है विविध से क्वेश्चन। देखिए उसके बाद 65वीं और 66 में जो है ना अभी नहीं पूछा गया था, लेकिन यहाँ से लगातार है 4 क्वेश्चन पूछा है विविध से। तो आपको ये इस चैप्टर को मजबूत करना है। विविध जो होता है कि भारत में प्रथम, बिहार में प्रथम या वर्ल्ड में प्रथम वाला इस टाइप का जो क्वेश्चन है इससे बनता है, ठीक है, या जो इम्पोर्टेंट टाइप का है वो क्वेश्चन बनेगा। देखिए दोस्तों, तो ये सब हम लोग देख लीजिए कि बीपीएससी का क्या रणनीति है, और अगला बार हम लोग जो 69वीं देंगे या 17वीं जो देंगे बीपीएससी, उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो ये जो भी हम बताए हैं दोस्तों, अगर इस को सही से आप समझ लिए होंगे और इस रणनीति के आधार पर आप अपना बीपीएससी का तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, तो समझिए कि आपका अचीवमेंट एकदम निश्चित है और आप इस बार बीपीएससी में 69वीं में ला रहे हैं रिजल्ट। ये सब एनसीईआरटी का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी का आप यूज करके तैयारी अपना कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एनसीईआरटी उतना मैंने कहा है कि पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ने वाला नहीं, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कुछ नोट्स वगैरह भी आता है, कुछ ऐसे मैंने यूट्यूब पर भी चैनल है जो आपको एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, जैसे जहाँ तक भी अच्छा खासा एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, जैसे टीचर वाले में वो अच्छा खासा देखे हैं कि पढ़ाए हैं बच्चों सबको। उसके बाद है कि बहुत सारे ऐसे टीचर मिल जाएंगे आपको पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर भी, तो वहाँ से अपना तैयारी कर लीजिए, बहुत कम समय में आपका तैयारी हो जाएगा। तो यही है दोस्तों कि जो हम लोगों ने देखे कि इसमें क्या क्या कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा है, उसमें आप भी देखें कि इतिहास से आपका 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, भूगोल से 13 क्वेश्चन पूछ रहा है 68वीं में, और 68वीं का रणनीति देखिए। उसके बाद राज्य व्यवस्था से 10 क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से 15 क्वेश्चन पूछा गया है, उसके 30 क्वेश्चन है ना विज्ञान से पूछा गया है, और 17 क्वेश्चन जो है बिहार के विशेष से पूछा गया है, बिहार की विशेषता से पूछा गया है, बिहार में क्या है नहीं है, उसका इतिहास वगैरह हो उससे। उसके बाद 30 जो समसामयिक से क्वेश्चन आया है, और गणित से 10 क्वेश्चन हमेशा बनता है, वो पूछता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें कि 68वीं में क्या क्वेश्चन पूछा गया। इससे पहले मैंने 7 साल से ये क्या क्वेश्चन कहाँ से लाया है और कौन कौन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, उस सबको हम लोग देख लिए हैं। तो अब उस रणनीति को हम लोग तैयार करना है हम लोगों को, और उस पर भीड़ जाना है, और भीड़ कर जो है ना इस बार 69वीं को खाली नहीं जाने देना है। अगर 68वीं में कोई साथी नहीं उनका आया रिजल्ट, तो वो इसका बदला 69वीं में ले। अगर जो पहले से तैयारी नहीं किए हैं और पहली बार 68वीं और ये 69वीं अब पहली बार देने जा रहे हैं, तो वो लोग जो है ना कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें, और इस तरह से कि क्या क्वेश्चन पूछा है उसका सेट वगैरह मिलेगा उससे देखें, या यूट्यूब पर भी बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से देखकर अपना रणनीति को तय करें, उनको अच्छा से समझ में आएगा और वो अच्छा से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हो गया, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, अगर हमसे कुछ और भी हासिल करना है तो आप निसंदेह हमसे जुड़िए, और आप तैयारी कीजिए बीपीएससी का, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे साथी कर रहे हैं साथ में। हम लोग 67वीं बीपीएससी भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो रिजल्ट का केवल इंतज़ार है। रिजल्ट आएगा तो उम्मीद है कि आ जाएगा, तो सूचना मिल ही जाएगी आप सभी आदमी को। और जहाँ तक है कि अभी फ़िलहाल 69वीं लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो उस पर हम लोगों को टारगेट करके भिड़ना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।